26। और क्या दिया है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना। एक संख्या दूसरी की 3 गुना। तो हम पढ़ रहे हैं चरों के रैखिक समीकरण, ठीक है। तो एक संख्या हम क्या मान लेंगे? x, और दूसरी संख्या y। माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। बोलते जाओ ना। तथा दूसरी संख्या क्या है? y। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है? रिकॉर्ड करवा देना। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, रिकॉर्ड मत करवाओ। हाँ, अब देखो एक संख्या क्या मान ली है? x, दूसरी संख्या y। तो यहाँ पे क्या बोला है? क्या बोलना कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो दो संख्याओं को, ये है हमारी संख्या, एक संख्या x है, दूसरी y। इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 26। ठीक है। और क्या बोला? और क्या बोला कि एक संख्या जो है तो दूसरी की क्या है? 3 गुना। एक संख्या क्या है दूसरी की? 3 गुना। तो देखो ये दो समीकरण हमें मिल गए, ठीक है। एक चीज का और ध्यान देना कि जो हम तीसरा समीकरण बनाते हैं x का मान, वो यहीं पे निकल के आ गया है ना, निकल आया ना ये। तो अब हमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं पे रख देंगे, ठीक है। ये 3 ही है समझो, इसको हम किस में रख देंगे? 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जहाँ x लिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे? 3y माइनस y बराबर 26। 3y में एक y घट गया, क्या आ गया? 2y। अब 2 कहाँ जाएगा? घाटे में जाएगा। तो क्या हो गया? क्या आ गया? 13 ना आ गया। 2 से कट जाएगा ना, कितना आ गया? y बराबर 13। अब इस मान को, y के मान को हम किस में रख देंगे? 2 में, क्योंकि यही है 3, ठीक है। यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। जहाँ y लिखा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? y का मान 13। तो क्या आ गया? देखो x बराबर 3 गुणे 13, यानी 13 3 क्या आ गया? ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों मान आ गए। तो x क्या है? पहली संख्या है, ठीक है। y क्या है? दूसरी संख्या। y का मान ये 13। तो यहाँ पे लिख लो अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमारी क्या है? x का मान क्या आ गया? 45 आ गया। और दूसरी संख्या, दूसरी ये जो बात कर रहा है फिर हम बताते हैं, y बराबर 13 बन जाएगा इससे, ठीक है। x का मान y का मान आ गया, ठीक है।